Please subscribe my channel. हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने पिछले क्लास में HRA सैलरी हेड में पढ़ाया था और ये बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज हम सैलरी हेड में HRA के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे फुल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आज हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम आपको एक फुल क्वेश्चन समझाते हैं। हम आपको बता दें कि जब भी हम लोग सैलरी हेड का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हर बार HRA का जरूर से कैलकुलेशन दिया जाएगा। हम आपको HRA के बारे में फिर से एक बार याद दिला देना चाहते हैं कि हमने HRA के बारे में पढ़ाया था कि HRA पार्शली एग्जेम्प्ट अलाउंस होता है। और ये जो पार्शली एग्जेम्प्ट अलाउंस है, इसके लिए हमने आपको रूल पढ़ाया था कि जब भी हम लोग एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ HRA कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 3 केस होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, दूसरा केस होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा केस हमने आपको बताया था 40 और 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों केस में जो सबसे कम होता है उसको हम लोग एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ HRA कहते हैं और वो लेस कर दिया जाता है, और जो एक्सेस होता है वो अमाउंट आपका टैक्सेबल होता है। तो दोस्तों, इसी HRA के रूल को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं जो कि आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। और हम इस समय जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो इनकम टैक्स डॉक्टर HC मेहरोत्रा का है, जिसका असेसमेंट ईयर 1920 है। तो आइए दोस्तों, हम वो न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करते हैं। वो न्यूमेरिकल देखिए, उसमें इंफॉर्मेशन हमें कुछ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ अरुण। यहाँ पे मैं अरुण का टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है। इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको पर्टिकुलर दिया गया है। सैलरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 लाख दिख रहा है। डियरनेस अलावेंस जो कि लिखा हुआ है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो हम आपको बता दें कि जब भी पार्ट ऑफ सैलरी ना हो तो ये फुल्ली टैक्सेबल तो होता है DA, लेकिन HRA के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों हम आपको फिर से बताएंगे कि DA बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको HRA के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि कब सैलरी में ऐड करेंगे और कब सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से आपसे बात करेंगे। देखिए, DA का अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपये। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है यहाँ पर 1,20,000। तो ये जो HRA है, हम आपको बता दें कि एक पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होता है, जिसका कुछ पार्ट टैक्सेबल होता है और कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होता है। तो वो एग्जेम्प्ट अमाउंट हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जो रूल आपको बताया गया उसी बेस पर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअल रेंट पेड, ये भी HRA के कैलकुलेशन के लिए दिया है। एक्चुअल रेंट पेड यहाँ पे दिया हुआ है 1,50,000 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लेस ऑफ सर्विस जो कि चेन्नई है। तो हम आपको एक बार याद दिला देना चाहते हैं कि हम लोग HRA के रूल में पढ़े थे कि अगर से प्लेस ऑफ सर्विस चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, ये 4 सिटीज होंगी तो उस जगह पे हम लोग 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सर्विस को भी हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों CCA का फुल फॉर्म होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, और ये जो CCA है ये एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है, जिसको भी हम लोग सैलरी में ऐड करेंगे। आगे मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है, तो ये जो मेडिकल अलाउंस है ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है, जो कि आपको 100 रुपये पर मंथ दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा क्वेश्चन रीड करके समझा दिया। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर से हम लोगों को इनकम फ्रॉम सैलरी हेड कैलकुलेट करना होगा तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आइए हम लोग बोर्ड पर इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी हम लोग सैलरी हेड का कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मेट बनाना पड़ता है, और फॉर्मेट में आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। जो भी आपका असेसमेंट ईयर हो, बुक में दिया हो, वो लिख लेंगे। तो हमने लिख रखा है फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, ये आपका असेसमेंट ईयर होगा। उसके बाद क्वेश्चंस में जितने भी अमाउंट है जो कि फुल्ली टैक्सेबल होंगे उन सबको एक एक करके यहाँ पे आप दोस्तों लिखते जाइए। तो आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सैलरी 5 लाख रुपए है, जो कि हमने लिख लिया, ये फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो इसको हम हमेशा जब टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो ऐड करेंगे, ठीक। तो ये आपका डियरनेस अलाउंस जो हो गया वो हमने ले लिया 20,000 रुपये। फिर ये CCA जो होता है
वो भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसका फुल फॉर्म ने आपको बताया था सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो ये 200 रुपये पर मंथ दिया है और हम यहाँ पे 1 ईयर के लिए यानी कि 12 महीने के लिए सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने 200 में इंटू कर दिया 12 से, तो ये कितना हो गया आपका 2400 रुपये। मेडिकल अलाउंस जो है ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 रुपये पर मंथ। तो 100 रुपये इंटू 12 कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 1200 रुपये। तो इस तरीके से आपने ये सारा कुछ देख लिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था एचआरए के रिलेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो एचआरए जो होता है वो पार्सली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर वर्किंग नोट में अलग से पार्सली एग्जेम्प्ट में देखना होगा कितना एग्जेम्प्ट है और कितना टैक्सेबल। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एग्जेम्पशन ऑफ एचआरए कैलकुलेट करना। तो देखिए हमने वर्किंग नोट यहाँ पर आपके सामने बना रखा है, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्ट एचआरए। तो जब भी हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्ट एचआरए कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 केस याद करिए जो कि हमने क्वेश्चन पढ़ते समय आपको सुनाया था। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहला केस होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और रेंट पेड का मतलब क्या होता है, आपको जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रेंट पेड जो था वो 1,50,000 था, तो हमने रेंट पेड की जगह पे 1,50,000 रुपये लिख दिया। उसके बाद 10% ऑफ सैलरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो कितना है दोस्तों 5 लाख रुपए। और हमने आपको बताया था कि डीए जब भी सैलरी जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं डीए के एचआरए के पर्पज से, तो यहाँ पे सैलरी में 3 चीजें आती है। सैलरी इंक्लूड्स क्या क्या, सबसे पहले हम आपको बताए थे बेसिक सैलरी, दूसरा बेयरनेस अलाउंस और तीसरा बताए थे कमीशन। यहाँ पे आपको कमीशन कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो डीए दिख रहा है उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है। तो जब भी वो पार्ट ऑफ सैलरी नहीं होगा तो हम लोग वहां पे उसको ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये डीए जो है वो एचआरए कैलकुलेट करते समय आपके सैलरी में ऐड नहीं होगा, यानी कि एचआरए के पर्पज से जो आपकी सैलरी हो गई वो सैलरी आपका कितना हो गया दोस्तों, केवल और केवल ये बेसिक सैलरी, मतलब कि आपका ये 5 लाख रुपए। तो ये जो को 5 लाख रुपए दिख रहा है ये आपकी सैलरी होगी। अब इसी सैलरी का 10%, अगर से 10% आप सैलरी निकालते हैं तो 5 लाख का आप 10% देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये 50,000 आ रहा है। तो देखिए रेंट पेड 1,50,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो ये जो 10% ऑफ सैलरी दिख रहा है वो 50,000 आया। कहाँ से आया, 5 लाख रुपए का 10%। तो ये 5 लाख रुपए का 10% माइनस करने के बाद 1,50,000 में से 50,000 जब हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा 1 लाख, यानी कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी करने के बाद जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 लाख। दूसरा केस आप देख सकते हैं 50% ऑफ सैलरी। तो 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही 5 लाख, इस 5 लाख का हमने 50% मतलब आधा होता है, तो हमने आधा कैलकुलेट किया और ये कितना हो गया 2,50,000 यानी कि 2,50,000। तो ये 2,50,000 रुपये आपकी 50% ऑफ सैलरी होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं एसी एचआरए रिसीव। तो ये जो एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ था वो आपके न्यूमेरिकल में गिवन है, वो दिया गया 1,20,000 रुपये। तो इस तरीके से आप इन तीनों में कंपेयर कराइए कि ये जो आपको 1 लाख दिख रहा है, 2,50,000 दिख रहा है और 1,20,000 दिख रहा है, इन तीनों में सबसे कम कौन सा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे कम यानी कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है वो आपका 1 लाख रुपए वाला ये अमाउंट दिख रहा है। तो ये जो 1 लाख रुपए का अमाउंट दिख रहा है ये एग्जेम्प्ट माना जाएगा। अगर से ये एग्जेम्प्ट एचआरए है तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया एग्जेम्प्ट एचआरए जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 1 लाख रुपए। तो आइए अब हम लोग इसको सैलरी में ऐड करते हैं। तो देखिए एचआरए रिसीव जो आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ 1,20,000, लेकिन हमें ये अमाउंट ऐड नहीं करना है, इसलिए क्योंकि हमें टैक्सेबल इनकम लिख रहा है। तो टैक्सेबल इनकम लिखने के लिए एग्जेम्प्ट एचआरए जो कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्किंग नोट के द्वारा निकाला है 1 लाख रुपए, ये एग्जेम्प्ट 1 लाख रुपए हमने घटा दिया। कहाँ से, एक्चुअल एचआरए रिसीव में से। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है माइनस करने के बाद वो देखिए आ रहा है कितना 20,000। तो ये 20,000 अब हम क्या करेंगे, सभी को आपस में ऐड करेंगे। इस तरीके से जितना कुछ हमें बताया गया था जब हम सभी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस सैलरी आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 5,43,600। तो जो 5,43,600 है ये आपकी ग्रॉस सैलरी मानी जाएगी। और हमने आपको बताया था कि ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस को लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जब भी सैलरी हेड से क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शंस को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 और इसमें सबसे पहला जो डिडक्शन है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन।
तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए आपको कहीं भी बताएगा नहीं न्यूमेरिकल में, ये हमेशा फिक्स होता है जब भी हम लोग असेसमेंट ईयर 1920 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी निकालना है, तो उस केस में हम लोगों को ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ता है। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा फिक्स होता है, वो कितना होता है 40,000। तो हमने ये स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दिया। अब 5,43,600 में से अगर से आप 40,000 डिडक्शन को लेस करते हैं तो जो आपका आंसर आने वाला है वो 5,03,600 आने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसी को हम लोग नाम देंगे टैक्सेबल सैलरी। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात ये है वो डीए, ये जो आपका डियरनेस अलाउंस है यही सबको परेशान करता है। जब भी एचआरए का क्वेश्चन आता है तो लोग क्या करते हैं कि अगर से यहाँ पे डियरनेस अलाउंस है तो उसको लोग टैक्सेबल ही नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। डीए जो है ये एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, जो कि जब हम लोग सैलरी हेड को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक बार पूरा ये टैक्सेबल करते हैं, फिर उसके बाद जब हम लोग एचआरए का कैलकुलेशन करते हैं कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, तो एचआरए के लिए ये सैलरी कैलकुलेट करते समय ये देखा जाता है कि वो डीए जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा। तो आप ये दोस्तों भूलिएगा मत, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि डीए जो होता है वो हमेशा टैक्सेबल होता है। सैलरी का पार्ट है या नहीं है ये केवल और केवल तब देखा जाता है जब हम लोग एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ एचआरए के लिए सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया और इसका आंसर जो आ रहा है वो 5,03,600 आ रहा है। और इसके बाद हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इतना ही, ठीक है, ओके।